मैं आप लोग को 9 ऐसे गैजेट्स दिखाऊंगा जिससे कि आपका जो राइडिंग गेम है, बाइक का अराउंड जो आपका लाइफ है, उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। क्लैप सिंक। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द उदय शो। अभी ये उदय शो क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ऐसे बोलने मन हुआ बोल दिया। अभी के टाइम में राइडिंग तो होने से रहा, हाँ छोटे मोटे मॉर्निंग राइड्स तो हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स या तो थोड़े बहुत मतलब जो एक दिन का भी जो ट्रिप होता है वो भी नहीं होने वाले, सेफ भी नहीं है ऑब्वियसली। और अगर अनलाइक मी आपके हाथों में या तो जेब में खुजली हो रहा है कि थोड़ा पैसा खर्च करना है, कुछ सामान खरीदना है अपने बाइक या ट्रेवलिंग रिलेटेड, तो लेट मी हेल्प यू विद दैट। नहीं, मैं आपका हाथ खुजली करके नहीं देने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग को 9 ऐसे गैजेट्स दिखाऊंगा जिससे कि आपका जो राइडिंग गेम है, जो बाइक का रिलेटेड आपका जो लाइफ है, जो बाइक का अराउंड जो आपका लाइफ है, उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। और जो लास्ट टिप है उससे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पहले इस सामान को देख लेते। ये एक मल्टी टूल किट, बहुत ही छोटा साइज का है, लेकिन इसमें बहुत सारे रेंच भी है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर भी है और एलन की भी है। तो मोस्टली हम लोग जो मॉड्स करते हैं बाइक में, जैसे कि नकल गार्ड हो गया, टेल टैडी हो गया, ऐसे छोटे मोटे सामान जो हम लोग लगाते हैं, मॉडिफाई करते हैं जब हम लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, जब हम लोग का बाइक बहुत सारे झटके खाता है रोड पे, तब जनरली वो सब चीजों में थोड़ा लूजनेस आ जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है। मॉडिफिकेशन छोड़ के भी बाइक के दूसरे पार्ट्स कभी लूज हो सकते हैं। तो अगर आपके पास तब एक ऐसा टूल किट हो, उससे आप थोड़ा बहुत टाइट कर ले सकते, करके एक गैरेज तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये बहुत छोटा होगा तो इसलिए आपको कोई बड़ा किट कैरी करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा काम तो इससे आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर सोच लीजिए कि कुछ पार्ट टूट गया है, या तो जिसको आप इस टूल किट से टाइट नहीं कर सकते, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप बांध सकते हैं। और उसको बांधने के लिए आप लोग जिप टाई यूज कर सकते हैं। और जिप टाई को देख लीजिए, ये है जिप टाई का एक पैकेट पूरा का पूरा 100 पीस मिला के 139 रुपीज होते हैं। तो ज्यादा प्राइस नहीं है, आप लोग एक पैकेट खरीद लीजिए, उसके बाद कुछ 10-15 ले लीजिए अपना बैग में। तो जब आप लोग लॉन्ग राइड्स पे होते हैं, कभी कभी कुछ भी सामान टूट सकते हैं या तो लटक सकते हैं, उनको बांध के आप रख सकते हैं। या तो अगर आप लोग एक्शन कैमरा से मतलब व्लॉगिंग करते हैं, गोप्रो यूज़ करते हैं, एसजे कैम यूज़ करते हैं, वो सब अब कभी कभी दूसरे एंगल्स में लगाना पड़ता है, तब मतलब हम लोग को थोड़ा डर होता है मन में कि वो अगर माउंट निकल के गिर जाता है तो क्या होगा। तो उस टाइम में आप लोग जिप टाई से कैमरा को बांध के रख सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि अगर बाई चांस वो माउंट टूट भी जाता है तो जिप टाई का वैसे वो कैमरा वहीं पे लटक जाएगा, गिरेगा नहीं। और वैसे भी ये छोटे मोटे सामान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं इस गार्बेज बैग पे। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग सोचेंगे कि ये अभी क्या दिखा रहे, गार्बेज बैग कहाँ से आ गया, दैट वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। नहीं, इट वाज नॉट अनकॉल्ड फॉर। ये बहुत काम आ सकता है, दिखने में इतना यूजफुल लगता है नहीं, घर का कचरा फेंकने के अलावा, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ बैग्स अपना बैग में रख लेना, और अगर ट्रिप्स में जाते वक्त अचानक से बारिश आ गया, अगर आपके पास वाटरप्रूफ बैग है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो मोबाइल होगा, आपके दोस्तों का मोबाइल, आपका जो एक्शन कैमरा है उसको, उसके बाद आपका ईयरफोन, सब कुछ इस गार्बेज बैग का अंदर डाल के आपका अपना बैग में रख सकते हैं। तो मतलब अगर बैग वाटरप्रूफ होता भी है, फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत पानी घुस सकता है। पानी घुसने से आपका कपड़ा खराब हो जाए एक बार के लिए तो चलेगा, लेकिन मोबाइल, ईयरफोन, कैमरा, ये सब नहीं खराब होना चाहिए। और अगर पूरा ट्रिप में यूज भी नहीं होता है, यूज नहीं होने के बाद घर पे लाके उसको आप गार्बेज बैग का तरह यूज भी कर सकते हैं, तो वेस्ट नहीं जाने वाले ऐसे सामान। और अभी थोड़ा मेन स्ट्रीम सामान पे आते हैं, ये छोटे मोटे छुटको फुटको सामान हो गया, अभी मेन स्ट्रीम सामान पे आते हैं। ये एक मोबाइल होल्डर, बोबो का जॉ ग्रिप मोबाइल होल्डर का क्या नीड होता है वो तो मुझे बताने का जरूरत है नहीं। तो अभी आप लोग अगर मुझसे पूछे कि मैं इसी मोबाइल होल्डर को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इस वाले मोबाइल होल्डर को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 तरह के मोबाइल होल्डर यूज किया है। पहले तो वो जो नॉर्मल वाले 300-400 रुपया वाले होते हैं ना, एकदम स्टेबल नहीं होते, हिलते रहते हैं, मोबाइल कभी भी निकल के गिर जाएगा ऐसा लगता है। बोबो का जो मोबाइल होल्डर है ये मैं अभी करेंटली यूज कर रहा हूँ, और इसका साथ मैंने हाई स्पीड में भी चलाया है, प्लस बहुत खराब रोड पे भी चलाया है। तो मतलब विंड ब्लास्ट भी सह चुका है और झटका भी सह चुका है, और मेरा मोबाइल अभी तक कभी भी उड़ना तो छोड़ ही दीजिए, लूज भी नहीं हुआ। तो मैं इस वाले मोबाइल होल्डर पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस वन। और ये बिना चार्जर वाला मॉडल है, बिना चार्जर वाला लेने से आपको मिलता है 1128 में, और विद चार्जर लेने से 1700 या 800 ऐसा कुछ है। तो मुझे पर्सनली चार्जर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का मोबाइल में इतना ज़्यादा बैटरी ऑलरेडी होता ही है, उसमें फिर से चार्ज लगाने का झंझट ही नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने ये वाला ख़रीदा है। अभी आपका ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हैं। और उसके बाद अभी नेक्स्ट सामान पे आते हैं। नेक्स्ट हो गया ये शिफ्ट सॉक, मतलब जो आपका जो गियर शिफ्ट लीवर होता है उसके लिए एक सॉक है ये।
जिससे कि मतलब जब आप अपने प्यारे से सुंदर से दिखने वाले जूता को पहन के चलाते हैं बाइक और गियर शिफ्ट करते वक्त गियर का जो लीवर है उसमें अगर थोड़ा बहुत कीचड़ या तो ग्रीस लगा हुआ हो तो आपका जूता का सुंदरता तो वहीं पे बाय बाय हो जाता है। तो उससे आपको बचाने के लिए ये सब शिफ्टर शॉक यूज़ करते हैं, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, शिफ्टर शॉक यूज़ कर सकते हैं। उससे मतलब आपका जूता गंदा नहीं होगा ऑब्वियसली और जूता ख़राब भी नहीं होगा। अभी आपका अगर नॉर्मल स्नीकर है वो तो थोड़ा बहुत गंदा होने से भी चलता है, लेकिन लेदर का जो शूज़ होते हैं ना, फॉर्मल्स होते हैं, वो अगर आप कभी पहन के निकलते हैं और उनमें अगर ग्रीस व्रीस लग गया तो दिखने में तो ख़राब लगेंगे और उसका क्वालिटी भी ख़राब हो सकते हैं। तो उससे अच्छा तो यही 200 रुपये का सामान है, ये खरीद कर लगा लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट बेल्ट गियर स्ट्राइप। इसको आप अपना राइडिंग जैकेट का ऊपर पहन सकते हैं और ये नियॉन कलर का होता है, रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, तो रात में एक्स्ट्रा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको ये। प्लस कुछ लोगों को ये कूल भी लगता है, मुझे नहीं लगता है पर्सनली, मुझे ये इसका मतलब जो लुक आता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है या तो आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी चाहिए रात में, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 रुपये का है, तो इट विल हेल्प। और उसके बाद अभी नेक्स्ट सामान पे आते हैं। नेक्स्ट हो गया ये मोटो जैक। मोटो जैक क्या होता है, अगर आपका बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं है तो अगर आपको आपका सपोज व्हील चेंज करना हो या तो चेन ल्यूब करना हो, ऐसा जो भी काम होता है जिसमें आपको रियर व्हील उठाना पड़ता है, वैसा काम में अगर आपका पास सेंटर स्टैंड नहीं है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। आपको किसी और को बुलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि थोड़ा बाइक को उठा के रखो। और अगर आप अभी पैडॉक स्टैंड खरीदने जाते हैं, ऑल्दो दैट इज मच मोर रिकमेंडेड देन दिस वन, वो ज़्यादा महंगा होता है, ऑलमोस्ट 3000 जैसा का आता है अच्छा क्वालिटी का पैडॉक स्टैंड। और ये मोटो जैक कितना 1200 रुपीज़ का है। और अभी नेक्स्ट सामान पे आते हैं। नेक्स्ट सामान जो है ये थोड़ा महंगा सामान है आउट ऑफ द लॉट। एक्चुअली ये जितने भी मैंने सामान बताए उनमें से सबसे ये ज़्यादा महंगा है और ये एक टैंक बैग है। अभी मैं जो पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ ये राइनॉक्स का है, तो राइनॉक्स के बारे में तो सभी को पता ही है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रस्टेड यही ब्रांड है। मैं पर्सनली राइनॉक्स का जो राइडिंग जैकेट है वो यूज़ करता हूँ। और टैंक बैग ये मैं लेने वाला था लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं लिया, अभी बाद में लेंगे जब हो जाएगा। तो एक टैंक बैग का बहुत सारा यूजेस होता है। हाँ, प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है अगर आप अच्छा क्वालिटी का ले तो, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ऊपर से आप इसको टैंक से निकाल के उसका जो स्ट्रैप्स है उस स्ट्रैप से आप बैकपैक का जैसा भी यूज़ कर सकेंगे, तो वेरी वेरी यूज़फुल। और उसके बाद आते हैं अभी लास्ट सामान पे, जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि उससे आपका राइडिंग गेम श्योरली इम्प्रूव होने वाला है। उसको अभी सर्च कर लेते इधर, TRAFFICSCNSE, ट्रैफिक सेंस। ये तो खरीदने मिलेगा नहीं। इस वीडियो में मैंने जितने भी एक्सेसरीज बताए ना बाकी के, वो सब आपका पास हो या ना हो आप राइड करके आ जाएंगे कैसे तैसे। लेकिन लास्ट वाला जो सामान अभी बताया है मैंने, ये अगर नहीं होता है ना आपके पास तो ख़त्म है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी यही होगा, ट्रैफिक सेंस। इसको अपेरेंटली आप लोग खरीद नहीं सकते, तो खुद से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आ जाएगा आपके पास भी ट्रैफिक सेंस। और आप लोग को अगर इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। आई एम श्योर कि इनमें से अगर एक भी सामान आप लोग खरीद लेते हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट सामान ऑब्वियसली, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाला है आपका राइडिंग गेम में। थोड़ा बहुत होने से भी आपको हेल्प होगा ही। इनमें से 2-3 चीज़ मैंने भी नहीं खरीद के रिग्रेट किया है, जैसे कि जो गार्बेज बैग है, जिप टाई और जो छोटा वाला मल्टी टूल किट है, ये सब मैंने नहीं खरीद के गलती किया है क्योंकि मुझे लॉन्ग ट्रिप्स में प्रॉब्लम हुआ है ये 3 चीज़ नहीं होने की वजह से। अगर मेरे पास ये 3 चीज़ होते तो ऑब्वियसली मुझे और ज़्यादा हेल्प होता। तो और बकबक नहीं करते, वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, नहीं तो वॉच टाइम नीचे चला जाएगा। पीस आउट।